हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों को। कहानी का नाम है बूढ़ी काकी। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि एक बूढ़ी काकी हैं, वो कचरे के ढेर में से कुछ उठाकर खा रही हैं और पीछे एक लड़की है। लड़की का नाम है लाडली, जो बूढ़ी काकी से अथाह प्रेम करती है। बूढ़ी काकी के पति और बच्चों की डेथ हो चुकी है और वो अपने भतीजे बुद्धिराम के पास रहती हैं। बुद्धिराम एक बहुत ही लालची किस्म का इंसान है और उसकी पत्नी है रूपा। वो भी बूढ़ी काकी से अच्छा व्यवहार नहीं करती, लेकिन जो लाडली है उसे बूढ़ी काकी से बहुत प्यार है। वही थोड़ा सा उनकी देखभाल करती है, खाने के लिए कुछ लाती है। और बुद्धिराम के 2 बेटे भी हैं, लेकिन उसमें इस कहानी में उनका कुछ खास रोल नहीं है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनः आगमन होता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष ना थी और ना वह अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त उनका कोई दूसरा सहारा ही। तो वो कहते हैं कि जो बुढ़ापा होता है, देखा जाए तो वो बचपन होता है ना, वो फिर से आता है। तो बच्चे बूढ़े एक समान कहा जाता है इसीलिए। तो बूढ़ी काकी को जीवा स्वाद के अलावा कोई और चीज़ नहीं थी, बस उनको खाना अच्छा लगता था और न ही अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का उनका कोई चेष्टा थी। रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा नहीं था। जब उनकी कोई चीज़ पूरी नहीं होती थी, उनकी मांग पूरी नहीं होती थी, तो वो रोने लग जाती थी। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे, पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले उनकी कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता था या फिर परिणाम पूर्ण ना होता था, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिकसकना साधारण न होता था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे, यानी कि बच्चे बड़े बड़े हो गए थे, लेकिन वो चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय कोई दूसरा ना था। उसी भतीजे का नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, किंतु वे वादे केवल कुल डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग ही थे। कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग ही थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम ना थी। 150-200 रुपये उस ज़माने में बहुत हुआ करते थे जब ये कहानी लिखी गई थी। तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं था कि जो उनको पेट भर भोजन नहीं मिलता था उसमें किसका दोष था, उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का या उसकी पत्नी रूपा का। इसका निर्णय करना आसान नहीं था। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनके कोष पर कोई आँच न आए, यानी कि वो अच्छे इंसान थे, लेकिन उनके पास से पैसा खर्चना और नहीं होना चाहिए, तब तक ही वो अच्छे थे। रूपा स्वभाव से थी सही, पर ईश्वर से डरती थी, अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती जितनी कि बुद्धिराम की भलमनसाहत। ठीक है। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इतना इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ, कि जो भी बूढ़ी काकी ने उन्हें संपत्ति दी है उसी कारण तो वो भला मानुष बना बैठा है, नहीं तो उसके पास अपना पैसा नहीं था। यदि मौखिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता था तो उसे कदाचित आपत्ति नहीं होती, परंतु विशेष व्यय का भय उसकी सुचेष्टा को दबाए रखता। यहाँ तक कि यदि द्वार पे कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग बबूला हो जाते थे और घर जाके उसे जोर से डांटते थे। किसको? बूढ़ी काकी को जोर से डांटते थे। लड़कों को बुड्ढों से स्वाभाविक द्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट के भाग जाता तो कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती हैं, अतः उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान देता ही नहीं था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ जाती। मतलब जब तक बच्चे उनके साथ बदतमीजी कर रहे होते थे तब तक रूपा कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अगर वो क्रोधित होकर बच्चों को डांटने लग जाती थी बूढ़ी काकी, तो फट से रूपा वहाँ पर आ जाती। इस वजह से काकी अपनी जीवा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। ठीक है। तो वो सोचती थी कि रूपा आ जाएगी और फिर उसे बुरा भला कहेंगी, तो इससे बेटर है कि वो अपनी ज़बान पर काबू रखे, और वैसे भी रोने से तो बेटर ही था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चैनबा
बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था, क्योंकि जो लाडली के भाई थे, बुद्धिराम के बेटे, वो अपनी बहन की भी चीज़ें ले लिया करते थे। तो वो सोचती थी कि इससे तो बूढ़ी काकी के पास जाके बैठ जाती हूँ और वहीं पे मेरी रक्षा होगी, मैं अपना जो भी उसका खाना था वो खा लेती थी ढंग से। हालांकि काकी के पास बैठती थी तो वो भी बेचारी, वो लोलुपता होता है कि लालची निगाहों से उसे देखती थी, तो वो अपना जो खाना था वो बूढ़ी काकी से शेयर करती थी। तो भी उसे लगता था कि चलो फिर भी ठीक है। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मय पूर्ण नेत्रों से गाने का रसा आस्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट विरदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना और सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। तो एक इमेजिन करो, एक शादी का घर का माहौल है, शहनाई बज रही है, ठीक है, बच्चे अलग रसवादन कर रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और पहले चारपाइयाँ हुआ करती थी, तो चारपाइयों पे कुछ जो मेहमान हैं आराम से बैठे हैं। उस समय नाई वगैरह आया करते थे और उनकी थोड़ी सी मसाज वगैरह किया करते थे, मुक्के लगवाया करते थे। और एक भाट होता था, वो ऐसे ही कुछ सुना रहा होता था, ठीक है, और सब मेहमान वाह वाह करते थे। तो ऐसे खुश होता था जैसे कि ये सब उसी ने लिखी है। और जो थोड़े से ज़्यादा अंग्रेजी पढ़े लिखे नवयुवक थे, तो उसे इस गाँव के लोगों को वो गवार समझते थे और अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। तो एक तरफ आए तो थे मेहमान बनकर, लेकिन ऐसे ही मतलब दिखा रहे थे कि जैसे वो बहुत ज़्यादा हाई फाई हैं। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। यह उसी का उत्सव है। घर में भीतर स्त्रियां गा रही हैं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। पट्टियों पर कढ़ा चढ़ रहे थे, एक में पूड़ी कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी, तरकारी मतलब सब्जी। घी और मसाले की शुद्धावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी, मतलब खाना बन रहा था और सब जगह अच्छी सुगंध आ रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठड़ी में शोक में विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी कि संभवतः मुझे पूड़ियाँ ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ बचा है या नहीं, यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अशकुन के भय से वह रो न सकी। कैसी सुगंधी है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तो ऐसे भाग्य कहाँ की भरपेट पूड़ियाँ मिलें। यह विचार करके उन्हें रोना आया। कलेजे में एक हूक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर से मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रहीं। घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर की जा रही थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख किया करते थे, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। ये कहते हैं आज लाडली भी नहीं आई और दोनों बच्चे बेशक परेशान करते थे, लेकिन आते तो थे। आज वो भी नहीं आए। एक की तो सगाई हो रही थी, तो दूसरा भी नहीं आया। तो उसे कहा कि ये तो पता चले कि बन क्या रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ी में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चल के कढ़ाई के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी, कढ़ा से गरम गरम निकाल कर इस थाली में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। तो उनके मन में ये चल रहा था कि तो जैसे फूल होता है ना, फूल को हम घर में भी लाके सूंघ सकते हैं, लेकिन जहाँ पे वाटिका हो, पूरा बगीचा हो, वहाँ पे फूल हो तो कितना मज़ा है। कुछ ऐसा ही उनको ऐसा लग रहा था कि मैं कढ़ा के पास जाके बैठ जाती हूँ, वहाँ पे बनती हुई पूड़ियों को देखूँगी तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास आ बैठी, क्योंकि वो चल नहीं सकती थी। वो रेंग रेंग कर ही आगे चलती थी, बैठ बैठ कर ही आगे खिसक खिसक कर जाती थी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने से होता है। जैसे भूखा कुत्ता होता है ना, तो वो कोई खाना खा रहा होता है तो उसके सम्मुख बैठता है, इस सोचकर कि शायद मुझे भी मिलेगा, उन्हें भी इतना ही धैर्य हुआ।
रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न हो रही थी, यानी कि परेशान हो रही थी, फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। कभी कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, मतलब पहले बड़े बड़े जो कमरे हुआ करते थे ना, उसे कोठा करते थे। तो कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। भंडार होता है जहाँ पे सारी पूड़ी कचौड़ी बन के रखी जाती हैं। तो किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मंगा रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी, मतलब पहले इस समय ऐसे गाने वाने वाले लोग आते थे तो वो उसे भाट कहते थे, तो उनके लिए कुछ निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर कहा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलम्ब है, जरा डोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसनी ये न कहने लगी कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, किंतु इतना अवकाश ही नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखे लेकर झल ले। यह भी खटका था कि जरा आग हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ा के पास आके बैठी देखा तो वह जल गई। तो पहले ही वो इतनी परेशान हो रही थी, ऊपर से बूढ़ी काकी को जब उसने देखा कि वो वहाँ पे आके बैठ गई, तो उसका गुस्से का कोई पारावार ना रहा, क्रोध ना रुक सका। इतना भी ध्यान नहीं रहा कि पड़ोस में बैठी हैं, मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केंचुओं पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उससे उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है, ये भाड़ कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता है तुम्हारा? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई हो। जल जाए ऐसी जीव, दिन भर खाती ना होती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया पेट भर खाने को नहीं पाती होगी, तभी तो इस तरह मुंह बाय फिरती है। डायन ना मरे ना माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी, इतना ठूसती है कि ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के सभी लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। तो इतनी बुरी तरीके से उसने बूढ़ी काकी को झिड़क दिया, उन्हें झटक के बोली। उनको पहले ही बेचारी उठ नहीं पाती थी, ऐसे जैसे बैठी हुई थी ना, उन्हीं को ऐसे दोनों हाथों से झटक के इतनी बातें उसको सुना दी। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज़ ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। मतलब जब रूपा उस पर चिल्लाई थी ना, तो इतनी कर्कश आवाज़ थी उसकी, इतनी कठोर थी कि उनका दिमाग, मस्तिष्क, सारी शक्तियाँ बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि बस उसी को सुन रही हूँ। नदी में जब कगार पर कोई वृत्त कट कर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। ठीक है, तो जैसे नदी के से कोई एक बड़ा सा टुकड़ा कट के गिरता है ना, तो सारा पानी वहीं पर इकट्ठा हो जाता है। कुछ ऐसा सा उन्हें फील हो रहा था। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पतले पड़ी थी, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने गौरी गीत गाना आरंभ किया, जो उस समय विवाह के टाइम पे गाए जाते थे। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के पास किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सब के सब खा चुके कोई उठ नहीं सकता था। क्योंकि पहले होता था कि अगर सब लोग खा रहे हैं और किसी ने खाना पूरा कर लिया, अपना खा लिया है, तो उठता नहीं था जब तक सब लोग ना उठे। ये एक मैनर्स माने जाते हैं। तो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के आहार पर झुंझला रहे थे, वे इस बंधन को व्यर्थ और सिर पैर की बात समझते थे। तो जो कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा, कई बार ऐसा लगता है कि वो अपने आप को ज़्यादा ओवर दिखाने के चक्कर में वो सोचती थी ये क्या है, हमने तो खा लिया तो हमें तो उठने दो। तो ये सब उन्हें बेकार की बात लगती थी कि हमें बंधन में बेकार में बैठा रखा है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो था, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा नहीं जाऊँगी। बेचारी इतना डांट खाकर भी अपने आप को ही कोस रही थी कि गलती मेरी है, और अभी भी उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें कोई बुलाने आएगा, और जब तक कोई नहीं आएगा मैं नहीं जाऊँगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी में रुचिकर सुवास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। तो उन्हें लग रहा था कि खाने की भूख लग रही थी, लेकिन कोई बुलाने नहीं आएगा, तब तक उन्हें जाना भी नहीं है। तो उन्हीं के लिए बहुत मुश्किल से ये टाइम बीत रहा था। उन्हें एक एक पल, एक एक युग समान मालूम होता था।
अब पत्तल बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा। पहले ना मतलब एक नाई टाइप का कुछ ऐसा होता था बंदा जो लोगों के हाथ पैर धुलवाता था। ठीक है, तो मालूम होता है कोई लोग खाने बैठ गए। जेवनार गाया जा रहा है, मतलब गाने वाने गाए जा रहे थे। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। शायद ही अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है। क्या जाने ना बुलाए, सोचती है कि कहीं आप ही आवेंगी। आप कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी उनकी स्वाद इंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करें, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी। तो अभी भी उनको उम्मीद थी। उन्होंने सोचा चलो रूपा बुलाने नहीं आई तो मैं ही चली जाती हूँ, कोई मेहमान थोड़ी ना हो। और फिर वो सोचने लगी कि किस तरह से पहले क्या खाएंगी फिर क्या खाएंगी। तो उन्होंने कहा इतने दिनों बाद तो पूड़ियाँ मिल रही हैं तो सिर्फ ये थोड़ी ना कि बस टेस्ट करके उठ जाऊँगी, मैं तो पेट भर के खाऊंगी। ये सोचकर वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मतलब उन्होंने फिर से लगा कि जो उनकी आशा थी ना वो बस एक कल्पना ही थी, वो भी झूठी कल्पना। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। मतलब उसने दही खा ली किसी ने और उसको लग रहा था कि भाई मुझे और खानी है, लेकिन वो दोबारा मांगते हुए संकोच कर रहा था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है, ये कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू ना दे। तो इस तरह से वो रेंगती भी जा रही थी ना, तो सब लोगों को लगा जो उन्हें नहीं जानते थे कि पता नहीं कौन है, ये कहाँ से आ गई है। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। बूढ़ियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लूक के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। तो पहले तो रूपा ने उनके साथ इतना बुरा बिहेव किया था और अब उनके भतीजे बुद्धिराम ने भी ऐसे ही किया। किस तरह से उसे पकड़ के उनकी कोठरी में उठा के इसे पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। मतलब जो वो बेचारी खाने के लिए पहुंच गई थी ना, उसको बुद्धिराम और रूपा ने निर्लज्जता माना और दंड देने का निश्चय कर चुके कि अब इन्हें भूखा ही मारना है। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हद ज्ञान पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। लाडली देख रही थी ये सब और उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पुड़ियाँ नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता की भैंसे न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़ियों की पोटली में बंद करके रख दी थी। तो उसने क्या करा, जो उसको पूड़ियाँ थी मिली थी, उसकी गुड़िया की पिटारी थी, उसमें बंद करके रख दिया। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसे प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। लाडली ऐसा सोच रही थी कि मैं उनके सामने जब पूड़ियाँ लेकर जाऊंगी तो मुझे बहुत प्यार करेंगी और पूड़ियाँ खा लेंगी। रात को 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं देती थी। उसने गुड़िया की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, अम्मा मतलब रूपा सो रही है, तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कहाँ चलूँ। चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था।
लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम था उस पर हनुमान जी बैठे होंगे। तो नीम का पेड़ था, तो बच्चों को ऐसे बता दिया जाता है कि यहाँ पे हनुमान जी बैठे हैं, तो उसको विश्वास था कि यहाँ पे हनुमान जी बैठे हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखाई दे रही है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में वह कुत्ता उठा। लाडली को ढांढस हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। तो अभी कहानी थोड़ी सी और है, तो इसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।